रिकॉर्डिंग पे लगा दे रहा हूँ। देखो, आज से हमको स्टार्ट कर रहे हैं जेएस, ठीक है, ध्यान रखना। जेएस, जावा स्क्रिप्ट। मैं बोलूंगा नोट्स अपने खुद के आपको बनाने हैं। मेरे से नोट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। कॉपी पेन लो, जो मैं बोलता हूँ उसे आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं यार समझ में पूछो मेरे से, ठीक है। अपने नोट्स आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा। तो HTML से बेसिकली हम क्या करते थे? HTML से हम अपनी वेबसाइट में स्ट्रक्चर देते थे, है ना। जब हमें स्ट्रक्चर देना होगा अपनी वेबसाइट को तो हम HTML का यूज करते थे। CSS से हम क्या कर रहे थे? हम अपनी वेबसाइट में स्टाइल कर रहे थे। आप लोगों को पता है ये बात, ठीक है। HTML से हम स्ट्रक्चर कर रहे थे, यानी कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या दिखेगा ये हम डिसाइड कर रहे थे ना। और क्या कौन से एलिमेंट दिखेंगे हम HTML से डिफाइन कर रहे थे। बट CSS से हम क्या डिफाइन कर रहे थे? CSS से हम डिफाइन कर रहे थे कि जो एलिमेंट है वो कैसा दिखेगा। क्या दिखेगा ये डिसाइड करेगा HTML। बट कैसा दिखेगा ये डिसाइड करेगा CSS, ठीक है। क्या दिखेगा यानी कि व्हाट, एंड कैसा दिखेगा यानी कि हाउ, ये डिफाइन करेगा हमारा CSS। इसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट की बारी। देखो, सबसे कम टाइम आपको लगा है HTML को पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा CSS। अब थोड़ा उससे ज्यादा टाइम लगेगा आपको JS। देखो, JS मैं पढ़ाऊंगा उतना टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, और टाइम देना है इस पे, ठीक है। आई थिंक इट इज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट धनंजय। हाँ, धनंजय की प्रैक्टिस आप तो जावा थी। प्राची, आपकी आई थिंक जावा स्क्रिप्ट पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, या सी ऑलरेडी पढ़ रखी है आपने? तो मैंने दोनों ही नहीं पढ़ी है अभी तक, सही तो से। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, या फिर अगर थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, ठीक है, बट आपको नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो आप इस जावा स्क्रिप्ट को ना एज अ फ्रेशर एकदम, मतलब इसे आप अच्छे से सीख लो मेरे से, ठीक है। क्योंकि इसको यस अच्छे से सर। सीख लिया आपने तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब इवन मैं बताऊं, 15-20 दिन में आप एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से सीख लोगे, मैं बताऊं तो, ठीक है। और पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सीखने में, कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो सिंटैक्स तो चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। तो इससे क्या करेंगे बेसिकली, जावास्क्रिप्ट से क्या करेंगे हम अपनी वेबसाइट के साथ, है ना। तो जावास्क्रिप्ट से क्या करेंगे, हम इंटरेक्शन करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। क्या करते हैं? इंटरेक्शन। कि मैं दबाऊंगा तो क्या क्या होगा, है ना। कुछ बटन बटन दबा रहा हूँ, कोई लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, या कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, है ना। अपनी वेबसाइट से इंटरेक्शन कर सकता हूँ। देखो, इन दोनों से भी मैं वेबसाइट बना लूँ, खाली HTML से भी एक वेबसाइट बना लूँ, ठीक है। तो HTML से बना लूँ, CSS HTML का यूज करके वेबसाइट बना लूँ, बट इन दोनों से क्या है ना, मैं अपनी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता था, है ना। बस देख सकता था, अपने इमेज को देख सकता हूँ, वीडियो को देख सकता हूँ, ठीक है। मगर मान लो कि मैं कि फॉर्म सबमिट कर दूं, है ना, होवर ले जाऊं तो राइट, कुछ क्लिक करूं तो कुछ हो जाए, ठीक है। वो सब मैं कुछ नहीं कर सकता इस पे, ठीक है। कि मैं अगर कुछ मान लो उसे इमेज दिखती है हमें हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। अगर कोई HTML CSS से मैंने इमेज बनाई है, ठीक है, एक वेबसाइट बनाई है, तो क्या मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो कहीं चले जाता हूँ क्या मैं? नहीं ना, कहीं नहीं पहुंचता मैं, वो तो। अंटिल आपने एंकर टैग ना लगाया हो, है ना। वरना तो हमने कहीं जा ही नहीं सकते। तो बेसिकली क्लिक करने पे क्या हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वो कि मैं किसी वेब पेज पे पहुंच जाऊं, है ना। या फिर मैं रन टाइम से चाह रहा हूँ कि मेरी इमेज आए, डायनेमिकली मेरी इमेज आए, ठीक है। तो डायनेमिकली इमेज आएगी भी जब जब मैं क्लाइंट वैलिडेशन करूंगा, यानी क्लाइंट साइड पे उस इमेज पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सर्वर को उस इमेज पे लाने के लिए। जैसे होता है ना, यूट्यूब आप ब्राउज करते हो तो यूट्यूब पे कोई वीडियो आपको दिखने से पहले आप वीडियो पे क्लिक करते हो। तो क्लिक किया उसका मतलब क्या है, आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो किसको, सर्वर को, उस वीडियो के लिए। तब वो अब नेक्स्ट पेज में आपको वो वीडियो ओपन होती है, प्ले होती है ना। तो ये आता है कि इंटरेक्शन करना है यानी कि वेबसाइट से, ठीक है। कि हम रजिस्ट्रेशन कर सकें, सबमिट लॉग इन कर सकें, ठीक है। ऐसा बहुत से काम हम अपने क्लाइंट साइड वैलिडेशन जब भी हमें करना होगा, ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो भी अच्छी बात, और मैंने शायद बताया हो तो भी अच्छी बात, ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द क्लाइंट एंड सर्वर? बताओ धनंजय। आपको तो मैंने बताया भी था जावा में, है ना। मतलब तो वही होता है ना दोनों का, अलग तो ना होता है।
बताओ क्या होता है क्लाइंट। सर सर्वर होता है जिस पे लिख रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जैसे बी एस कोड। नहीं नहीं, क्लाइंट है जो बी एस कोड। आप बताओ प्राची, आपको पता कुछ क्लाइंट और सर्वर के बारे में? मैंने ये अच्छे से बताया हुआ, तो नोट्स तक भेज रखे हैं अच्छे से, मैंने आपको हर चीज़ बता रखी है, फिर भी आप। हाँ बताइए प्राची। नहीं पता। ठीक है, देखो क्लाइंट अगर सिंपल बोल दूं मैं, ठीक है, सिंपल भाषा में, तो मैं घुमाऊंगा नहीं, बहुत सिंपल सटीक रहता हूँ, ब्राउजर को बोलते हैं हम क्लाइंट, ठीक है। ठीक है। जैसे बी एस किसको बोलते हैं क्लाइंट हम? कोड। ब्राउजर को। ब्राउजर ब्राउजर। कौन कौन सा हो सकता है हमारा? क्रोम हो सकता है ना, क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है ना, और भी हो सकते हैं हमारे ब्राउजर। ये सारे ब्राउजर हमारे क्या कहलाते हैं? क्लाइंट कहलाते हैं। हिंदी में हम क्लाइंट को बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, अभी याद था, ग्राहक, है ना। क्लाइंट मतलब ग्राहक, एक ग्राहक आया मेरी दुकान पे तो क्लाइंट, है ना, वो हमारा क्लाइंट है, ग्राहक है हमारा। तो वो बोलते हैं क्लाइंट। बेसिकली देखो, क्लाइंट साइड से हम क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। तो ये मैं अभी क्लाइंट समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो मतलब क्या होता है, जब आप ब्राउजर पे ही तो जाते हो, ब्राउजर पे जाके ही तो वेबसाइट ओपन होती है, वहीं पे जाके क्लिक करते हो। तो क्लाइंट क्या है आपका? ब्राउजर होता है, ठीक है। और ब्राउजर पे ही वेबसाइट खुलती है आपकी, तो दिखता है वो ब्राउजर पे ही तो है। तो आपका क्या कहते हैं, ब्राउजर क्या हुआ? क्लाइंट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से सर्वर क्या हुआ बेसिकली आपका? व्हाट इज द सर्वर? सर्वर क्या है बताओ धनंजय। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, प्राची, आपको तो पता नहीं है, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर मैंने बताया भी था पहले भी, ठीक है। सर्वर देखो कि होता क्या है ना, ये बेसिकली इट्स इट मे बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। ये या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई हार्डवेयर हो सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वर? द it may be software or hardware, and it's using for the handle the request, process the request, and generate dynamic response, ठीक है। by using server we can क्या करता है, we can handle the request, process the request, and also generate the dynamic response to the client, ठीक है, टू द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब ब्राउजर को। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो सर्वर बेसिकली क्या है? सर्वर कोई हार्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कई सर्वर है, ठीक है। जैसे अपाचे आप यूज करते हो, है ना, अपाचे एक क्या है, सर्वर ही तो है ये भी। अपाचे टॉमकैट बोलते हैं इसे, ठीक है ना। जेटी हो गया आपका, है ना, जेटी हो गया। और भी होते हैं, ठीक है। देखो ये तो आप सर्वर आपके वेब सर्वर हो गए, ठीक है, वेब सर्वर की बात करते। वेब सर्वर, वेब सर्वर हो गए आपके, और भी हो सकते हैं, ठीक है। किसके मैसेज आ रहे हैं ये? मनीषा, आई एम ट्रैवलिंग सर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपके ऐप सर्वर होते हैं, है ना। ऐप सर्वर होते हैं, ऐप सर्वर जैसे आईबीएम हो गया आपका, है ना। आईबीएम के भी सर्वर होते हैं, बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक है। आईबीएम होते हैं, और कौन से होते हैं? ठीक है, आईबीएम जैसे मतलब और भी सर्वर होते हैं, ऐप सर्वर आपके होते हैं, ध्यान रखना। वेब सर्वर होते हैं और ऐप सर्वर होते हैं। हालांकि आप क्या पढ़ोगे बेसिकली, आप पढ़ोगे अपाचे टॉमकैट, ठीक है। ये बता दूं, ऐप सर्वर बहुत एडवांस सर्वर होते हैं आपके, ठीक है। ये क्या होता है, एडवांस सर्वर होते हैं काफी ज्यादा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, गूगल हो गया आपका, आईबीएम हो गई, ठीक है। तो ये कंपनियां यूज करती हैं मोस्टली सर्वर, ठीक है। आप जो वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो आप जो सर्वर यूज करोगे वो अपाचे टॉमकैट है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है एक तो, ठीक है। कम्युनिटी इसकी काफी बढ़िया है, ठीक है। और इसकी क्या है, कम्युनिटी बढ़िया होने के कारण कल कोई एरर आता है, कोई दिक्कत आती है, बग आता है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, है ना। तो ये चीज आती है इसकी।
तो सर्वर में समझ में आया, सर्वर वर्ड तो सर्वर, सर्वर देखो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, ठीक है ना। और इसके थ्रू हम करते क्या है, कोई भी जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उसको हम रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये है ब्राउजर, ठीक है। ये है ब्राउजर, और मान लो ये क्रोम ब्राउजर था हमारा ये, ठीक है। और इस क्रोम ब्राउजर को प्राची गई, प्राची अमेजोन की वेबसाइट को सर्च किया, अमेजोन की वेबसाइट पे मान लो प्राची ने कुछ प्राची को पसंद आया, लाइक अम्ब्रेला पसंद आ गया, ठीक है। तो अम्ब्रेला के लिए प्राची ने क्या करा, रिक्वेस्ट की सर्वर को, ठीक है, रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर, सर्वर, ठीक है। अब सर्वर में क्या होता है ना, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ध्यान रखना। सर्वर में फाइल्स ही नहीं, इवन फाइल से ही पहले कंटेनर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे कंटेनर होते हैं, जेएसपी का होता है, सर्वलेट का होता है, ठीक है। हालांकि ये एडवांस आप जब पढ़ोगे ना मेरे से प्राची, तब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको और डिटेल में, ठीक है। फिलहाल के लिए बता दे रहा हूँ, ओके। तो जनरल आइडिया के लिए बस समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे जब बैकएंड पढ़ रहे होगे आप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंटेनर होते हैं, जिसमें क्या होती है, सर्वलेट फाइल्स होती है हमारी, ठीक है। बेसिकली जब सर्वर ये काम नहीं कर रहा होता, सर्वर के अंदर ये फाइल जो होती है जो हम बनाते हैं, ये काम कर रही होती है, ये रिक्वेस्ट को क्या करना, हैंडल करना, ठीक है। क्योंकि देखो सर्वर के अंदर ही है, तो इसको हम सर्वर भी बोल देते हैं, सर्वर का काम किया, क्योंकि सर्वर के अंदर की ये कहानी है ये, ठीक है, इंटरनल पार्ट है उसका। तो सर्वर की सर्वलेट जो फाइल्स होती हैं ये करती है कि हाँ इस रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, ठीक है, और प्रोसेस करेंगी और डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देंगी, ठीक है। डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट कर दे देंगी, है ना, रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। और ये सर्वर बेसिकली कनेक्टेड भी होता है डेटाबेस से, ध्यान रखना, ऐसे नहीं मिलता, डेटाबेस में भी चेक होती है चीज़ें कि वो जो आपने रिक्वेस्ट किया वो है भी या नहीं है डेटाबेस में। अगर नहीं होगा तो फिर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको कि दिस क्रेडेंशियलिटी इज नॉट अवेलेबल, है ना, ऐसे करके मैसेज आ जाएगा आपको। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरनल पीछे का वक्त था, बताया मैंने आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये जो अभी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ना, ये क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना। क्या है ये, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। जैसे आपकी ये सारी, इवन आगे जाके जब आप पढ़ोगे, आप बूट स्ट्रैप पढ़ रहे हो, ठीक है, बूट स्ट्रैप पढ़ोगे, या फिर आप पढ़ोगे जे क्वेरी पढ़ोगे, ठीक है, जे क्वेरी पढ़ोगे, या आप पढ़ोगे क्या कहते हैं, रिएक्ट जेएस। ये सारी क्या टेक्नोलॉजी जो है ना, ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, क्लाइंट साइड पे वर्क करती है, ध्यान रखना, है ना। मैं कह सकता हूँ ये सारी क्या है, क्लाइंट, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, है ना, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। ये सारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज है, ऊपर जितने भी आप देख रहे हो, है ना। तो ठीक है, ये सर चीज आती आपकी है। वॉइस ब्रेक थी। हाँ, मैंने अभी कुछ बोला नहीं, थोड़ा बहुत बोला था। अभी मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर एकदम। यस सर। हाँ, अभी मैंने कुछ खास बोला नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे काजल, सॉरी, सॉरी आई एम नॉट एबल टू फॉर अटेंड द क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई, ये जो अभी अब तक आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी है ना, ये सारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है ना। क्लाइंट पे वो टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो जो यूजर को दिखता है, यूआई जो दिखता है यूजर को, है ना, जो यूजर को दिख रही है चीजें, तो वो चीज आप पढ़ रहे हो, यानी कि अगर है ना, जैसा एचटीएमएल सीएसएस आपको दिखेगा, इसके थ्रू आप क्या क्या करोगे, यूएक्स होता है एक तरह का, कि क्लिक करने पे यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लिक करने पे वेबसाइट पे डेटा बहुत स्लो आ रहा होता है ना, या इमेज पे से हो हैंग कर रहा हो, कुछ भी हो सकते हैं फैक्टर ऐसे ना। तो बेसिकली यूआई जो हम बनाते हैं, देखा जाए तो ओवरऑल यूआई तो इन सारी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें इंट्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, क्या है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट, आपको पता चलेगा क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन अगर जावा की देना चाहूँ तो बोल सकता हूँ जावा स्क्रिप्ट क्या है, जेएस इज द
JS is an OOPS language, and it is using for the client validation. ठीक है, it is using for the client validation. ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज यूजिंग फॉर द क्लाइंट वैलिडेशन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्ट एंड oops लैंग्वेज एंड इट इज यूजिंग फॉर द क्लाइंट वैलिडेशन। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना, फिलहाल के लिए आप तीन चीजों पे फोकस करना: स्क्रिप्ट, oops एंड क्लाइंट वैलिडेशन। ठीक है, स्क्रिप्ट, oops एंड क्लाइंट वैलिडेशन। क्लाइंट वैलिडेशन तो मैंने आपको समझाया, मतलब क्या है कि कभी आप क्लिक करते हो तो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जा रही है, उसे ये बोलते हैं क्लाइंट वैलिडेशन। ठीक है, क्लाइंट साइड से हम वैलिडेट कर रहे हैं उस चीज को कि हाँ हमें रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से आई है। ठीक है, इस चीज के लिए आपको ये समझना है। देखो, कई लोग बोल देते हैं कि जावा, ठीक है, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट सेम है। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं, बस सेम है, आप कोई भाई भाई ऐसा कुछ रिलेशन टाइप का है, बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखो दोनों में जावा कीवर्ड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों सेम है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट अगर डिफरेंस की बात की जाए तो जावा स्क्रिप्ट जो आपकी वर्क करती है वो बैक जो फ्रंट एंड पे करती है, क्लाइंट साइड पे, है ना, क्लाइंट साइड पे वर्क करती है, जबकि जावा आपकी बैक एंड पे यानी कि सर्वर साइड पे वर्क करती है ना, है ना। आप क्लाइंट साइड या फिर लिख सकते हो बैक एंड, सर्वर साइड पे, या बैक एंड बोल सकते हो, सिंपल बैक एंड पे काम करती है ना, और ये फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो कोई पूछेगा तो बता देना आप, ठीक है, ये चीज आती है। अब आगे बात करते हैं, हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, जावा क्या है, जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे। जावा स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड इट इज एंड इट इज एन ओप्स लैंग्वेज। ठीक है, ओप्स लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, प्राची? यस सर। मैंने जब आपका डेमो लिया था तब उन्होंने ऊप्स लैंग्वेज बताई थी, आपको ध्यान होगा, आप लोग आपको मैंने ऊप्स के बारे में बताया था, कोई जावा आपकी ऊप्स थी, यहाँ भी मतलब वही है। ऊप्स का मतलब क्या है बताइए? कोई भी जब हम amazon जैसे होते हैं, जब हम उसमें कुछ सर्च करते हैं तो वो पीछे जो दिखता है वो समथिंग ऐसा था सर। बताओ तो धनंजय, कैसे करोगे आप लोग काम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करोगे काम? देखो, ऊप्स के बारे में समझा रहा हूँ, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ऊप्स लैंग्वेज आपकी है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो आने की समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? कोई बताएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए धनंजय, प्राची? जो भी हमें दिखता है। यस यस, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, और बताओ। है ना, प्राची ने सही बताया, जो भी हमारे सराउंडिंग में है ना, सारी चीजें, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग, ऑल आर ऑब्जेक्ट, है ना। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इट इज एन रियल, इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which have properties and behavior, properties and behavior, and it's it may be living thing, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग।
ठीक है। सो यहाँ पे चीज निकल के आती है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, यानी कि सराउंडिंग में जो भी आप देखते हो ना अपने आसपास, ठीक है, इन योर सराउंडिंग ऑल आर ऑब्जेक्ट, इवन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, लाइक योर लैपटॉप, इट इज एन ऑल्सो ऑब्जेक्ट प्राची, इट इज एन ऑल्सो ऑब्जेक्ट धनंजय, इट इज एन ऑल्सो ऑब्जेक्ट, है ना। सो इन योर सराउंडिंग ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, है ना, एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ठीक है, every object which have property and behavior, like Prachi, tell me what is your Yes, properties and behavior? I am a living being. Okay, and तो बिहेवियर में हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं ना, बिहेवियर की बात करते हैं। अच्छा देखो, मीटिंग एंड हो रही है, फिर हम बात करते हैं इस पे, ठीक है? 1 मिनट से कम रह गया, रिज्वाइन कर लो एक काम को। ओके। हाँ प्राची बताइए, बताइए प्राची। तो बिहेवियर में मतलब जो मेरा बिहेवियर है। हाँ, रियल लाइफ में जो भी नॉर्मल हम बोलते हैं ना, बिहेवियर धनंजय, हाँ बताइए आप लोग अपना बिहेवियर। जैसे मेरा बिहेवियर कैसा है, अच्छा है। हाँ, जैसे क्या बोल रहे हैं किसके बारे में? अरे यार, चलो मैं बताता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे धनंजय का, ठीक है। धनंजय, धनंजय का धनंजय आपको पता है क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बता रखा है ये लिविंग थिंग भी हो सकता है या कोई कोई नॉन लिविंग थिंग चीज भी हो सकती है, ठीक है। धनंजय का ऑब्जेक्ट, धनंजय की प्रॉपर्टीज क्या होंगी एंड बिहेवियर क्या होगा, हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द बिहेवियर। देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी धनंजय की, धनंजय का नेम, है ना, धनंजय का कलर, फेस कलर हो सकता है ना? या हेयर कलर हो सकता है, कुछ भी मतलब कलर, ठीक है। धनंजय की एज, ठीक है, धनंजय की हाइट, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी आपका ऑब्जेक्ट, आपका ये प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। आपका बिहेवियर क्या होगा? आपका बिहेवियर होगा टॉल्क, कि आप बोलते हो, ठीक है, आप स्लीप सोते हो, आप ईट खाते हो, है ना, है ना, स्लीप खाते हो और ड्रिंक पीते भी हो, है ना। ये सारी चीजें जो होती है या फिर क्या होती है? बिहेवियर, ध्यान रखना, है ना। ये होती है आपकी बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। एक सॉफ्टवेयर में, मुझे आप दोनों ही बताना, एक सॉफ्टवेयर में, लाइक एक बैंक का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लें, ठीक है। एक बैंक का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लें, अगर हम एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या मान लो कि हम क्या है कि स्टूडेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट के सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स का नेम नहीं होता है क्या? नहीं होता? होता है सर। होता है। क्या होता है एज सर। नहीं होती है? होता है सर। उसकी एज भी यस स्टोर सर। होती है। क्या उसका डेट। आईडी नहीं होता है क्या? एज होता होता है। उसकी यस हाइट भी हो सर। सकती है ना। है। उसका कलर भी हो सकता है, लाइक पासवर्ड में आप देखते हो कलर भी दिखा देते हैं ना सॉफ्टवेयर में। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज ही तो है जो वहां पे ऐड होती हैं। हम यही तो करवाते हैं काम। अब एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज दिखते हो? नेम दिखते हो, एज दिखते हो, आईडी दिखते हो, हाइट, कलर दिखते हो, ये क्या है? बेसिकली प्रॉपर्टीज ही तो है ना। अब रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सॉफ्टवेयर में कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट है, मतलब ये चीज सॉफ्टवेयर से कैसे रिलेट है? रिलेट कर पा रहे हो ना आप लोग? प्राची, यस सर। हाँ, ये तो आपको समझ में आ गया कि बैंक के सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट के सॉफ्टवेयर, या जनरल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें अगर किसी की पर्सन की हम बात करें, तो ये जनरल चीजें होती है जो हमें दिखती हैं वहां पे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। बिहेवियर की बात करें, ठीक है, बिहेवियर की बात करें अगर, तो मैं बता दूं बिहेवियर जो क्या होगा इनका, ये प्रॉपर्टी तो हम समझ लिया, ठीक है। एक स्टूडेंट्स में क्या होगी, बिहेवियर क्या होगा बेसिकली स्टूडेंट का बिहेवियर क्या होगा? कौन बताएगा आप दोनों में से? बिहेवियर क्या होगा बताओ। पंचुअल। पंक्चुअल, ठीक है, और बताइए। रिस्पेक्ट। ठीक है, और बताइए।
हम्म। अगर ये एग्जांपल आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। कार, ठीक है, नेम होता है कार का, ठीक है, एज तो खैर नहीं होती कार की, कलर। मॉडल नंबर होता है ना, मॉडल नंबर होता है, आईडी भी बोल सकते हैं होता है, ठीक है, या आईडी हम हटा देते हैं, मॉडल नंबर तो लिख दिया मैंने, या आईडी मान तो होती है, ठीक है, प्राइस हो सकता है उसका, है ना, कलर हो सकता है गाड़ी का। कार का बता दो, कार का तो बहुत सिंपल है, बताओ कार का क्या होगा आपका, आपके हिसाब से। भाई उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना, ड्राइव कर सकते हैं, हॉर्न दे सकते हैं, ठीक है ना, स्पीड को बढ़ा सकते हैं या है ना, बढ़ा सकते हैं मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, है ना, इसके भी लिए भी इंक्रीज या डिक्रीज, है ना, ये कर सकते हैं। और क्या होता होगा, एक और बता दो मुझे कोई। ब्रेक ब्रेक। ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होता है, और बताओ, है ना। एक एग्जांपल ले अगर टॉय कार की, मान लीजिए देखो, अब तो आप बड़े हो गए, मान लो कि अब जब बच्चे थे, ठीक है, तो आपका बर्थ आपके बर्थडे पे किसी ने ना एक टॉय कार दिया आप लोगों को, ठीक है, और वो कार जो थी उसका नेम होगा कुछ कार का, है ना, उसका कुछ मान लो मॉडल नंबर भी हुआ, उसकी कुछ आईडी भी हो सकती है कि, है ना, प्राइस भी हो सकता है उस कार का, होता है ना कि ये कार इतने हजार की थी, कलर हो सकता है मान लो येलो कलर हुआ उसका, है ना, उस कार को तुम क्या कर सकते हो, रिमोट से ड्राइव कर सकते हो। अब देखो रिमोट पे बटन है ना, उसमें लिखा हुआ है ड्राइव, जब तुम ड्राइव बटन पे क्लिक करते हो तो वो ड्राइव करती है। एक बटन है हॉर्न की, जब तुम हॉर्न वाली बटन पे क्लिक करते हो तो फिर वो हॉर्न देती है। दो बटन है स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने की, तुम इंक्रीज पे क्लिक करते हो तो वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज पे क्लिक करते हो तो डिक्रीज होती है ना, ब्रेक कर दो तो ब्रेक हो जाती है। तो यानी बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो जा रहा है कार के साथ, है ना, बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, ध्यान देना मैं जो बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्लिक करने पे कुछ हो जा रहा है। वेबसाइट में भी तो ऐसे होता है कि मैं क्लिक करने पे कुछ हो जाता है ना, इमेज चाहिए होती है तो मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को इमेज मिल जाती है, फॉर्म आता है, फॉर्म को सबमिट करता हूँ बटन पे तो मेरे को मिल जाती फॉर्म सबमिट हो जाता है। है ना, इमेज लोड हो रही होती है ना। तो बेसिकली देखो, बटन पे जब आप कोई क्लिक करते हो तो पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है ना, कि आपने अगर ड्राइव बटन पे क्लिक किया है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, तभी तो वो ड्राइव कर रही है ना, तभी तो वो ड्राइव कर रही है। उस लॉजिक को जो हम बनाते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं किसके अंदर, हम बिहेवियर के अंदर, या मैं कहूँ टेक्निकली भाषा में फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर ध्यान रखना, फंक्शन इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ बिहेवियर, कि बिहेवियर ही आपका क्या है, फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने आपको भी, एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये तीन चीजें देखोगे, क्या, क्लास भी देखोगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखोगे, बिहेवियर देखोगे, ठीक है। तो जो फंक्शंस होता है ये भी एक ऑब्जेक्ट है आपका, प्रॉपर्टीज जो होती है ये भी ऑब्जेक्ट होता है आपका, इन दोनों को भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब कि है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का ही पार्ट। तो वैसे तो इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में डेटा मेंबर, ध्यान रखना, डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर्स ये बोल देते हैं। फंक्शन को भी हम बोल देते हैं क्या, मतलब सॉरी, इसको हम बिहेवियर क्या बोलते हैं, टेक्निकली फंक्शन बोल देते हैं, मगर दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फंक्शन बनाते हो डेट इज योर क्या कहते हैं, बिहेवियर, कि आप, ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब मान लो कोई कैलकुलेटर बनाया आपने, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कैलकुलेटर का, ठीक है, कैलकुलेटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आप एक कैलकुलेटर बनाया, अब मुझे बताओ कैलकुलेटर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी और बिहेवियर क्या होगी, बताओ। मॉडल प्रॉपर्टी। मॉडल प्रॉपर्टी, वेरी गुड, कैलकुलेटर का मॉडल क्या है, चलो आगे, प्राइस क्या मॉडल नंबर, प्राइस क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, प्राइस, और बताओ। फंक्शंस। फंक्शन अभी नहीं, फंक्शन तो बिहेवियर हो गया ना हमारा, मैंने बताया ना बिहेवियर में ही बोल रही हूँ सर। नहीं, प्रॉपर्टीज अभी बतानी है, दो प्रॉपर्टी और बता दो, आईडी। बस। वो कलर हो गया, कैलकुलेटर किस कलर का है, ठीक है, उसका वेट हो गया, कैलकुलेटर कितने वेट का है, ये भी हो सकता है ना प्रॉपर्टीज तो, ठीक है,
बिहेवियर की बात करें, यानी कि फंक्शन की अगर तो बात करो तो क्या फंक्शन होंगे उसके, बताओ प्राची और धनंजय। सर इसमें कैलकुलेटर का बिहेवियर क्या होता है? सर इसमें माइनस 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 प्लस कर सकते हैं। वेरी गुड, अर्थमेटिक बहुत बहुत ऑपरेशंस। बढ़िया। एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो, है ना, यस। मॉडुलस निकाल सकते हो, है ना, और भी ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो यानी कि वहां एक बटन है कि दो नंबर आपने इनपुट दिए, है ना, यस। दो नंबर आपने इनपुट इनपुट दिए, दिए। और तब जब आप ऐड बटन पे क्लिक करते हो तो तो क्या होता है, एक ऑपरेशन चलता है और आपको आउटपुट दिखता है क्या, पांच, मतलब दो तीन पांच, हाँ। है ना, दो नंबर ऐड किया आपने, दो तीन और पांच आपके पास आउटपुट में आ गया जब आपने प्लस बटन पे क्लिक किया, यस। है ना। तो बटन पे क्लिक करने पे एडिशन हो गया, तो यानी कि उस बटन पे कुछ लॉजिक बनाया गया यस। है ना, ऐड करने के लिए। ऐड करने के लिए कुछ लॉजिक बनाया गया है ना। यस। तो वो लॉजिक जो लिखते हैं ना वो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, वो लॉजिक हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर इज इक्वल टू योर फंक्शन। फंक्शन के साथ लिखेंगे क्या काम करेगा सर। फंक्शन पे ही बताएंगे हम कि यस। क्या काम करेगा, ध्यान यस। रखना, ठीक है। फंक्शन पे ही आप बताओगे कि क्या काम करेगा, ठीक है, ये चीज आती है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया है, मैंने ऊपर बताया कि ऊप्स क्या होता है, ठीक है। ऊप्स इज, इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एंड इट मे बी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। फिर मैंने बताया एक एग्जांपल देके धनंजय का, कार का और कैलकुलेटर का, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आगे भी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जहाँ कोड एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्राची ने ना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, ठीक है। यस। अब ई कॉमर्स एक वेबसाइट है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या क्या बिहेवियर हो सकता है ना। उसमें हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ये बिहेवियर है, यानी कि बटन पे ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के लिए बटन पे हमने लगाया है वो फंक्शन, ध्यान रखना, ठीक है, बटन पे वो फंक्शन लगाया है। जैसे मान लो आप फिर गूगल पे आप लोग यूज करते हो, तो गूगल पे आप क्या करते हो, चेक बैलेंस करते हो, है ना, चेक बैलेंस करते हो, जैसे एटीएम पिन डालते हो और सबमिट करते हो ऐसी, तो आपको तो वो बैंक बैलेंस बैलेंस दिख जाता है, लेकिन बटन पे आपने वो लॉजिक बना रखा है चेक कि कर। जैसे बटन पे वो क्लिक करेगा वो लॉजिक बना दिया है कि सर्वर के जाएगा रिक्वेस्ट लेके, ठीक है, फिर वहां से रिस्पॉन्स लेके आपके पास आएगा, फिर आपको डिस्प्ले हो जाती है चीज, है ना। आया समझ यस में? सर। हाँ, तो ये चीज आती है, ठीक है। तो हम बेसिकली फंक्शन में ही लॉजिक लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बिहेवियर इज इक्वल टू योर फंक्शन, ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया, अब थोड़ा समझते हैं हम जावा स्क्रिप्ट को, हम कितने भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जावा स्क्रिप्ट को मैं अपने हिसाब से बांट रहा हूँ, ये देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है चीजें और थोड़ी सी कुछ हटके भी है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, जो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। पहली चीज तो मैं इंट्रो बेसिक जावा स्क्रिप्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेसिक जावा स्क्रिप्ट, बेसिक जीएस, है ना, जिसमें आपके क्या है, आपकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊंगा, ऐसा अभी आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लूप्स बताऊंगा, वेरिएबल बताऊंगा, ठीक है, डेटा टाइप बताऊंगा, ठीक है, कंडीशनल बताऊंगा आपको, तो ये सारी जितने भी है ना बेसिक बेसिक चीजें आपकी कवर हो जाएंगी उसमें, है ना। ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद हम चाहेंगे क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉम को, ध्यान रखना, सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा डॉम एंड बॉम, डॉम एंड बॉम, डॉम और बॉम को पढ़ेंगे। देखो डॉम और बॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बारे में मुझे भी बताऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका डॉम एंड बॉम पढ़ेंगे, एंड इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवेंट। मैं बता दूं, देखो डॉम और इवेंट जो हम पढ़ेंगे बेसिकली, और या बॉम, ठीक है, ये तीनों ही बेसिकली डॉम के ही पार्ट है, फ्री मैंने अलग अलग पार्ट रखा है, ठीक है। इवेंट इवेंट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, ठीक है, हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे आपको समझ, देखो डॉम जब करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा वो तो समझ में आएगा, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड में यूज कैसा है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो समझ में आएगा इन प्रोजेक्ट्स में आप, ठीक है। तो कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे करवाऊंगा कवर, ठीक है, 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हमारे कवर होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम कर रहे होंगे क्या, ES 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस। ठीक है। क्यों, क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आगे जाके कुछ भी पढ़नी है ना, अलग टेक्नोलॉजी, रिएक्ट जेएस पढ़ना है, ठीक है, रिएक्ट जेएस पढ़ना है, तो उसके लिए पहले आपको ये आना चाहिए, ठीक है, यस। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल का हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, और इवन
जो आप जावास्क्रिप्ट यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, इसका अपडेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई थी इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा मैं अभी एक एग्जांपल देके कि ES6 में बहुत सारे अपडेट्स आए थे। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज पढ़नी है, और ये अभी तक बहुत स्टेबल है। ठीक है, कंपनी ES6 बोलती है, प्रेफर करती है। देखना, कभी भी जॉब लिंक्डइन पे या कहीं भी जाओगे ना, तो वहां पे अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही होगी, जावास्क्रिप्ट मांग रहे होंगे, तो ES6 जरूर लिखा होगा वहां पे। ठीक है, ये चीज आएगी। ठीक है, ये चीज आएगी। इसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट देखेंगे, देन आपका ये खत्म, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देखो मैंने तो ये चार पांच ये फ्रेगमेंट बता दो, एक तरह से बहुत बड़ी चीज है तो ये। ठीक है, बेसिक जावा करोगे, फिर डॉम बॉम करोगे, तो काफी चीजें इसके अंदर आती हैं। इवेंट करोगे, ठीक है ना। और इसमें ES6 में बता दूं, ES6 में ही आप ऊप्स भी पढ़ोगे। ठीक है, इसके अंदर ऊप्स भी आएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये मत समझना ये चार पांच बस वर्ड लिख दिए सर ने, तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अपने आप में ये बड़े बड़ी चीजें हैं सारी। ठीक है, तो इसी आती है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम कर रहे होंगे फ्रेगमेंट में। ठीक है, मैंने बांट दिया अपने हिसाब से, तो ऐसे कर रहे होंगे हम। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैं ES6 के बारे में बता रहा था आपको कि ES6 क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसका एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ES6 को ले पे भी, और थोड़ा सा ना आपको समझ समझ में आएंगी चीजें। सबसे पहला तो हम JS को कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ का लिख रहे हैं। देखो आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरनली या एक्सटर्नली, ध्यान रखना दो जगह आप लिखोगे, इंटरनली या एक्सटर्नली। प्राची कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। इंटरनली या एक्सटर्नली, जिस प्रकार से आप CSS में स्टाइल टैग लगाते थे, ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी क्या लगाओगे, स्क्रिप्ट टैग लगाओगे। या CSS में स्टाइल लगाते थे आप, लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाओगे, स्क्रिप्ट टैग लगाओगे अगर आपको इंटरनली लिखना है तो। ठीक है, HTML की फाइल में लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग लगाओगे आप, है ना। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्क्रिप्ट जो आप लिखोगे ना, ये हमेशा आप लास्ट में लिखना। मतलब बॉडी में लास्ट में एकदम ऊपर आप HTML का जितना भी लिखना चाहो, एलिमेंट यूज करना चाहो, टैग यूज करना चाहो कर लो, जैसे सी लेकिन एस एस स्क्रिप्ट टैग हमेशा लास्ट में लिखना। जैसे CSS ऊपर लिखते थे। हाँ बता रहा हूँ, अब जैसे जैसे एक्सटर्नल आप लिंक करोगे, मान लो जैसे मैंने ये देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल फाइल आप बना सकते हो, A.js एक्सटेंशन JS होना चाहिए, ध्यान रखना, जैसे HTML का होता था इसी प्रकार से। ठीक है, फिर आपकी ये फाइल बन गई। अब इस फाइल में आप जावास्क्रिप्ट कोड करोगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखने की नीड नहीं होती है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हमारी जावास्क्रिप्ट है ना, ये है, तो यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है हमें। ठीक है, हमें कहाँ पे लिखने की नीड है, हम देखो यहाँ पे जब आओगे लिंक करोगे, तो लिंक हमेशा लास्ट में करना है, ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब लिंक करोगे ना ऐसे स्क्रिप्ट लगाओगे, फिर पाथ दोगे। ठीक है, यहाँ पे जाके सोर्स सोर्स लगाओगे। ठीक है, और उसके यहाँ पे पाथ दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पाथ दोगे, तो ध्यान रखना ये भी हमेशा लास्ट में लिखना एकदम। अब ये बताऊंगा, इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो इंटरनली करूंगा। ठीक है, और आप लोग एक्सटर्नली करना या इंटरनली कर सकते हो। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट हमारा हो गया यहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग लगा लिया। अब इसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझना आप लोग, ES1 आया, या थोड़ा सा बता देता हूँ ES के बारे में। ठीक है, इग्मा, ऊपर ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इग्मा इंटरनेशनल, इग्मा इंटरनेशनल, देखो ये क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी थी, ये कंपनी है। ठीक है, इग्मा इंटरनेशनल एक कंपनी है, जो क्या करती है ना, टेक्नोलॉजीज के लिए स्टैंडर्ड निकालती है। क्या करती है ये, टेक्नोलॉजीज के लिए, है ना, टेक्नोलॉजीज के लिए स्टैंडर्ड्स निकालती है। क्या निकालती है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है रूल्स, है ना, रूल्स होता है ना। स्टैंडर्ड्स निकालती है रूल्स, या मैं कहूँ रूल्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के लिए निकालती है। इसने कुछ स्टैंडर्ड निकाला, इसका नाम था क्या, इग्मा, है ना, इग्मा 262। ये इसने स्टैंडर्ड निकाला। इस स्टैंडर्ड ने ना, इस स्टैंडर्ड ने कंटेन करके रखा था, क्या कंटेन करके रखा था,
रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड, या रूल्स बोलो सिंपल, ठीक है। रूल्स कंटेन करके रखे थे कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे बनेगी, ध्यान रखना कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे बनेगी, ठीक है। इसके रूल्स कहाँ पे लिखे हैं, इग्मा 262 में, ठीक है। और इग्मा 262 कैसे बना, यहाँ पे इग्मा इंटरनेशनल बनाया, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाता है टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसने उसने क्या बनाया, इग्मा 262, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड। उसके बाद उसने, और फिर ये इसने क्या, ये क्या कंटेंट क्या करता है, रूल्स रखता है, ठीक है। और इसकी जो रूल्स है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे बनेगी, ये सारे रूल्स रख रखे हैं, ठीक है। तो इन रूल्स के थ्रू इस हमने क्या करा, स्क्रिप्टिंग रूल्स के थ्रू क्या बनाया, जावा स्क्रिप्ट बनाई, ध्यान रखना, जीएस बनाई आपने। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये क्या है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं बता दूं, ये चीज बता रहा हूँ ना, मैं डॉक्यूमेंट में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ही मतलब, बहुत ना, मतलब उन्होंने लिखा ही ऐसा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा गया है। मैंने ये बहुत शॉर्ट में बताया आप लोगों को, ताकि चीजें ना टफ ना हो आपके लिए, इजी हो, आसान हो सारी की सारी, ठीक है। तो ये क्या है, इग्मा इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। इग्मा 262 क्या है, स्टैंडर्ड है, जो कंटेन कर रखा रखता है रूल्स किसके लिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, है ना। और इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से आपने बनाया है क्या, जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है। इवन मैं बताऊं, अगर आपने इग्मा 262 पढ़ लिया ना, ठीक है, ये पढ़ लिया, तो स्टैंडर्ड पढ़ लिया, तो आप खुद की भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हो, खुद की भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना सकते हो आप अपनी, ठीक है। तो ये चीज आती है। तो देखो, यस, इग्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, इग्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। इग्मा ये स्क्रिप्टिंग है ना, बेसिकली इग्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, इग्मा स्क्रिप्ट। देखो, इग्मा स्क्रिप्ट ध्यान रखना, इग्मा स्क्रिप्ट कई सारे वर्जन है इसके, ठीक है। ES1 आया, ES2, ES3, ऐसे कई सारे वर्जन आए, ठीक है। सबसे फेमस था वो था ES5 और ES6, ES6, ठीक है। देखो, और बताऊं तो ES5 को भी छोड़ो, ES6 सबसे ज्यादा फेमस है, क्यों, अब बताता हूँ मैं। इग्मा स्क्रिप्ट 6 वर्जन है, ध्यान रखना वो, ठीक है। होता क्या है ना, देखो, ES में क्या होता है, जब ES6 से पहले आप जावा स्क्रिप्टिंग जो आपकी लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कर रहे थे ना, तब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अभी ES6 से पहले की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास ना, मैं देखो ES6 आपको हालांकि पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे जाके मैंने बताया ना कि मैं आपको आगे जाके यहाँ पे पढ़ाऊंगा ES6, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं झलक दे रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आए कि ES6 आप क्यों पढ़ोगे, ठीक है। देखो, ES6 से पहले ना आपके पास जो डेटा टाइप था, ठीक है, वो था आपके पास वैर, वैर डेटा टाइप, ठीक है, वैर, ध्यान रखना वैर। जैसे हमारे पास जावा में एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, ताकि मैं ये आपको सेंड कर पाऊँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो क्लास ले रहा है ना, उसके लिए ये बता रहा हूँ मैं, बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत फायदेमंद रहेगा। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जावा, अभी मैं जावा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जावा में हमारे पास डेटा टाइप जो होते हैं, ठीक, कितने होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कितने होते हैं, बताओ प्राची, बताओ धनंजय। नहीं पता सर। तो सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, हाँ, प्रिमिटिव प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा। हाँ, एक प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं, धनंजय मैं लिटरली बताऊं आपका ना, बहुत बुरा हाल है, या मुझे समझ में आप कर क्या रहे हो, मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में नहीं आता क्या आपको, नहीं समझ नहीं आ रहा है। आता है समझ में ना, नहीं, फिर क्या दिक्कत है बताइए, ये बताऊं, ये मतलब मैं लिटरली बताऊं, बच्चे को ही पता होगा ये, और जो जाओ पढ़ रहा है, ये कोई बिल्कुल शुरुआत की चीज़ है ये। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से बोलते हुए, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं चीज़ को लेके, ठीक है। याद है लेकिन, टाइम मनी वेस्ट तूने कर रहा है, बताऊँ तुम्हें इस टाइम अभी, याद है लेकिन फालतू में आप, क्या ही बोलूँ मैं। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए,
आपके 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा जावा में, ठीक है, ध्यान रखना। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, हाँ ठीक है। कौन कौन से होते हैं? बाइट होता है आपका, ठीक है, बाइट। शॉर्ट होता है आपका, ठीक है। इंट होता है आपका। लॉन्ग होता है आपका, ठीक है, लॉन्ग। बुलियन होता है आपका। डबल होता है आपका। फ्लोट होता है आपका। कैर होता है आपका, ठीक है। ये 8 होते हैं, ध्यान रखना। कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 8 होते हैं आपके, 8 होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली आप किस प्रकार की डेटा डालोगे उसका टाइप बताना होगा हमें, ठीक है। डेटा किस प्रकार का है हमारा, उसका टाइप बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। तो जावा में आपके पास 8 है। बट जेएस में ना, जेएस में ES6 से पहले, ठीक है, बिफोर ES6 वी हैव ओनली वेर डेटा टाइप, वेर डेटा टाइप, ध्यान रखना। ES6 से पहले हमारे पास खाली वेर था, खाली वेर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जब भी आप कोई वैल्यू डालोगे, है ना, बाइट डाल रहे हो या इंटीजर टाइप की डाल रहे हो, तो आप इनमें स्टोर करवा सकते थे, बाइट, शॉर्ट, इंटर या लॉन्ग में, इंटीजर टाइप की, यानी कि पूर्ण अंक, पूरा अंक है वो अपने आप में एक, ठीक है। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, रेंज के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, मगर इंटीजर के हिसाब से बोलो तो इन चारों में आप कर सकते हो स्टोर, ठीक है। अगर आपको मान लो कि डेसिमल में वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप इन दोनों में करवा सकते थे, डबल या फ्लोट में। करेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी तो आप कैर में करवा लेते थे, ठीक है। ट्रू फॉल्स की वैल्यू स्टोर करवानी तो आप बुलियन में करवा लेते थे, ठीक है। बट ES6 से पहले आपके पास वैर था, और वैर में ना आप कैसी भी वैल्यू स्टोर करवा सकते थे, कोई एरर नहीं आएगा। आप चाहो तो इसके अंदर फ्रैक्शन में करवा लो, चाहो तो आप इंटीजर में करवा लो, चाहो तो ट्रू फॉल्स करवा लो, ठीक है। चाहे तो कोई करेक्टर शो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं जीएस इज अ डायनेमिक, डायनेमिक डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान रखना, डायनेमिक डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्राची, यस सर। आपने C++ की है थोड़ी बहुत, यस सर। तो आपको डेटा टाइप बताना कौन कौन से होते हैं उसमें। फ्लोट, हाँ। कैर, हम्म। बाइट्स, बाइट्स। डबल, हम्म। इंट। ठीक है। तो आपको पता है कि जब हमें डबल टाइप की वैल्यू शूट करवानी होती है तो हम डबल में ही करवाते थे, है ना, डबल या फ्लोट में। यस सर। करेक्टर टाइप की तो कैर में करवा लेते थे, है ना। बट यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आप वैर में कैसी वैल्यू शो रखवा सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने वैर लिया, ठीक है, और वैर मैच मान लो कि मुझको, तो यहाँ पे इवन स्ट्रिंग तक करवा सकते हो, स्ट्रिंग भी करवा सकते हो, यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, स्ट्रिंग करवा लो, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे धनंजय, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा लूँ, ठीक है। लाइक मैं आई लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं कोई इंटीजर नंबर 45 में शो करवा लिया, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसमें डेसिमल करवा लूँ, ठीक है, डेसिमल टाइप की वैल्यू शो करवा सकता हूँ, लेकिन लाइक 8.2 ने करवा लिया। कोई एरर आ रहा है कंपाइल टाइम पे? नहीं आ रहा, है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैर करवा सकता हूँ, ठीक है। सिंगल कोड में मैं लिख दिया, F लिख दिया, ठीक है, ये कर दिया। मैं चाहूँ तो इसके अंदर, मैं चाहूँ तो इसके अंदर ट्रू फॉल्स भी स्टोर करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मैं चाहूँ तो ट्रू यहाँ पे फॉल्स भी कर सकता था, ठीक है। तो आप देखो, मैंने यहाँ पे करेक्टर स्टोर करवा लिया, इंटीजर टाइप यानी पूर्णांक भी करवा लिया, डेसिमल टाइप भी करवा लिया फ्रैक्शन में, ठीक है। मैंने ट्रू और फॉल्स करवा लिया, मैंने स्ट्रिंग करवा लिया, खाली एक सिंगल डेटा टाइप से, जबकि जावा में ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने बोला जावा इज अ डायनेमिक डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कभी इंटरव्यू में पूछेंगे ना कि जावा स्क्रिप्ट वाई डायनेमिक डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, तो आप लोग बता पाओगे चीज, ठीक है, ये चीज आती है। अगर मैं इसको कंसोल करवाना चाहूँ, अब अच्छा देखो, देखो जावा में या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास क्या अलग अलग सिंटैक्स होते थे, लेकिन जावा में साउट होता था, ठीक है। और C++ में भी होता है, ठीक है। जावा जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है बताता हूँ, ठीक है।
जावास्क्रिप्ट में आप आउटपुट के लिए ध्यान रखना, आउटपुट जेएस में आउटपुट, ठीक है, जेएस में आउटपुट आप तीन जगह दिखा सकते हो, है ना, तीन जगह दिखा सकते हो। कहाँ कहाँ पे? पहला कि आप वेब पेज पे दिखा रहे हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दिया। जब भी मुझे वेब पेज पे दिखाना होगा आउटपुट, वेब पेज पे दिखाना होगा, देन आई विल यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉट राइट मेथड विल यूज फॉर आउटपुट फॉर द वेब पेज, है ना। तो यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर मान लूँ कि मुझको दिखाना है कहाँ पे, अलर्ट यानी कि पॉपअप पे दिखाना है, ठीक है, पॉपअप, जब भी मुझे पॉपअप पे दिखाना है, देखो मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी तो रिव्यू आना, ठीक है, पॉपअप पे दिखाना है। ऐसे होता है ना कि हम मीटिंग बनाते थे जूम की, तो एक पॉपअप आ जाता है ऊपर, है ना, उसे कहते हैं अलर्ट, ठीक है। तो जब भी मुझे पॉपअप दिखाना है तो हम अलर्ट का, अलर्ट हम मेथड होता है हमारे पास, उसका यूज करते हैं, तो यहाँ भी आउटपुट दिखा सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम दिखा सकते हैं, तो सॉरी थर्ड हम दिखा सकते हैं कंसोल पे, है ना, कंसोल डॉट लॉग करना होता है, यानी कि कंसोल पे जब भी मुझे दिखाना आउटपुट, तो मैं करूंगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इन तीन जगह ना मैं अपना आउटपुट दिखा सकता हूँ, ध्यान रखना, है ना। इन तीन जगह मैं अपना आउटपुट दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ, मैंने वो लिख दिया, मेथड लिख दिया सारी, ठीक है। लॉग मेथड हो गया, अलर्ट मेथड हो गया, राइट मेथड हो गया, इस समय मैंने लिख दिया, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अभी मुझको कहाँ देखना है, मैं कंसोल पे दिखूंगा। अच्छा, बेटर कौन सा रहता है, कहाँ देखें हम, देखो तीनों ही अपने आप में बेटर है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कहाँ देखना चाहते हो। वो रिक्वायरमेंट जैसे फैक्टर डिपेंड करता है, मान लो कि खाली आपको वेब पेज पे आउटपुट देखना है तो वेब पेज पे देख लो, ठीक है। पॉपअप पे देखना है तो पॉपअप पे देख लो। कंसोल पे देखोगे जो थोड़ा बेस्ट ये रहता है कि इसमें आपको डीबग कर सकते हो इसके थ्रू आप, ठीक है, क्या कर सकते हो, डीबग कर सकते हो ना, डीबग भी कर सकते हो, यानी कि कोई एरर आता है, अगर इन केस कोई एरर आता है आपका, ठीक है, तो आप उसको डीबग कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एरर हमें दिखा देता है। अगर मैं यहाँ पे सिंटैक्टिकली कोई एरर करता हूँ ना, तो कंसोल पे ही दिखेगा हमें वो एरर, कि एरर क्या आया है। तो बेटर क्या रहता है कि हम कंसोल पे कर लें चाहे। बाकी तीनों की अपनी खासियत है, अपनी अपनी, आप कहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। मगर कहीं इन केस कहीं कुछ गलती कर दिया आपने लिखने में, सिंटैक्टिकल कोई गलती कर दी, तो यहाँ पे और अलर्ट में आपको नहीं दिखाएगा वो एरर, क्या एरर आया है, ठीक है। वो दिखाएगा खाली यहाँ पे कंसोल पे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कंसोल पे यहाँ पे करूंगा, कंसोल लिखूंगा डॉट लॉग, ठीक है। और मैंने कितने, चार है, पांच है, नहीं मैं पांच बार लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ नेम, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी, ठीक है। और अब देखते हैं हम सबके आउटपुट जाके एक बार कंसोल पे, ठीक है। तो कैसे दिखेंगी, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, लाइव हमेशा आप यहीं पे एचटीएमएल से ही करते, एचटीएमएल से लाइव करते हो, कंट्रोल एस करेंगे और मैं इसको लाइव कर लेता हूँ। तो फटाफट से मैं इसको लाइव करता हूँ। ये क्या है, कौन सा फोल्डर है हमारे, ये आशीष नाम का, कौन सी फाइल है, नेम डॉट एचटीएमएल, ठीक है। मैं आप लोग आउटपुट दिखाता हूँ, मैं, एक मिनट रुकना बस। अच्छा रिकॉर्डिंग पे तो है ना ये वीडियो, हाँ रिकॉर्डिंग पे है। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी ना, सभी को धीरे से। दिख रही है स्क्रीन, यस सर। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक, जो कंसोल पे चेक करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होता है, और फिर इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कंसोल दिखता है, ठीक है, एलिमेंट के जस्ट बगल में और रिसोर्सेज के जस्ट बगल में बीच में ये कंसोल दिखेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा आउटपुट दिख जाता है, ठीक है। तो देखो धनंजय भी दिख गया, 45 भी दिख गया, 8.2 भी, एफपी और ट्रू भी, तो हमारे सारे आउटपुट हमें यहाँ पे दिख गए, है ना। इन केस कोई एरर होता तो हमें यहाँ पे एरर बता देता, ठीक है। लाइक मुझको अगर ये आउटपुट देखना है वेब पेज पे, ठीक है, तो वेब पेज के लिए भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो मैं ना सारे नहीं करूंगा, मैं ना यहाँ पे चार डाल रहा हूँ, आपको कंसोल समझ में आ गया होगा ना, कंसोल पे आउटपुट कैसे देखते हैं। यस इंस्पेक्ट में सर। जाता हूँ। अब मैं वेब पेज पे दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम ही लिख देता हूँ, ठीक है, बस नेम। और अलर्ट पे भी देखते हैं, अलर्ट, तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे और चलते हैं वेब पेज की ओर। और मैं इसको हटा देता हूँ, काट देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या अलर्ट पे आया, है ना, धनंजय, ये आउटपुट आ गया हमारा नेम, है ना। इसको ओके करता हूँ, वेब पेज पे भी आ गया हमारा आउटपुट, है ना।
इसके बाद राइट क्लिक करूंगा मैं और इंस्पेक्ट पे जाऊंगा तो मुझे कंसोल पे भी दिख जाएगा मेरा आउटपुट। ठीक है, तो तीनों जगह में आउटपुट दिख गया, यस। है ना। इन केस मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ गलत कर दूं, तो फिर क्या एरर कहाँ मिलेगा? मैंने बताया कंसोल पे ही दिखेगा। कंसोल। लाइक मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लाइन नंबर HTML की 104 पे मैंने पैरेंथेसिस को हटा दिया। अब देखो, वैसे तो कोड एडिटर है हमारा, ये खुद ही बता देता है कि कंपाइल टाइम पे आपका एरर आ रहा है, देखो दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम कर लेते हैं लेकिन मान लो हमें सही नहीं किया, अगर हम वेब पेज पे जाएं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं आया वेब पेज पे, ठीक है, अलर्ट पे भी हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमें एरर कहाँ पता लग रहा है? एरर हमें यहाँ पता लग रहा है ना, कि सिंटेक्स गलती करी है हमने, है ना। मिसिंग पैरेंथिस आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, है ना, लाइन नंबर 104, है ना, ये दिखा रहा है। तो जो भी रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे एरर आएगा, देन वी कैन सी दैट दैट एरर इन कंसोल, है ना। तो कंसोल कंसोल पे हम देख सकते हैं वो चीज़। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, कंट्रोल एस कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आई कहाँ कहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं, है ना। प्राची को डाउट है? यस, नो सर। ठीक है। पेज पे हाँ हमें 3 जगह में दे सकते हैं आउटपुट। हाँ हाँ। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आपको ये भी एक चीज़ और पढ़ा दी कि आउटपुट कहाँ कहाँ देख सकते हैं। हालांकि मैं बता रहा था कि ES6 से पहले हम वेर का यूज़ करते थे, कहानी यहाँ पे थी, है ना। लेकिन जब ES6 आया, ES6 इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारे अपडेट लेके आया। इसलिए ES6 फेमस है क्योंकि अपडेट काफी सारे आए। पहले भी अपडेट अपडेट आते थे, हर साल अपडेट आते थे। लेकिन ES6 और ES5 और ES6 के बीच में काफी गैप रहा, क्योंकि अपडेट बहुत सारे आए। ठीक है, इसमें से एक अपडेट मैं आपको खाली समझाऊंगा, बाकी तो ES6 में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि मान लो मैं अभी सबको डाल दे रहा हूँ। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, नेम मैंने यहाँ कर दिया प्राची, ठीक है, और मैं कंसोल करता हूँ डॉट लॉग, और मैं नेम करता हूँ। बताइए आउटपुट में क्या आएगा? कंसोल पे आउटपुट में क्या आएगा प्राची, बताइए। धनंजय। धनंजय क्या होगा आउटपुट में? प्राची आएगा सर। तो आउटपुट में क्या आएगा? प्राची आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे, क्या आ रहा है? प्राची आ प्राची। रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों आ रहा है? अगर यहाँ पे हम आए वापिस, ठीक है, इधर। पहले आपने नेम में क्या स्टोर किया था? धनंजय को। ठीक है, बाद में आप क्या कर रहे हो, नेम में असाइन करो। ध्यान रखना ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसको नॉर्मल हम मैथ में बोल देते हैं इक्वल का सिंबल, है ना, इक्वल। बड़ी प्रोग्रामिंग में हम इसे इक्वल नहीं बोलते, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि राइट साइड की कोई भी वैल्यू जो है ना, आप लेफ्ट साइड के एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो पहले नेम था, बाद में आपने असाइन कर दिया उसमें प्राची को, है ना। तो फिर कंसोल किया तो बाद में फिर प्राची आया आउटपुट में आपका, है ना। मान लो कि इसके बाद भी अगर मैं नेम, यही सेम वेरिएबल, ठीक है, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे इमू, ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं तो क्या आउटपुट में आता? यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश ईमो। करते हैं, क्या आ रहा है? इमू आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, सर, हाँ ये वेब पेज और पॉपअप में भी सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक काम करो, तीनों में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और नेम, और यहाँ पे अलर्ट भी कर देते हैं नेम, कंट्रोल एस करते हैं। एंड नाउ हम चलते हैं वेब पेज की ओर, एंड यहाँ पे हम करेंगे फ्रेश। देखो यहाँ भी इमू आया, ओके करूंगा, यहाँ भी इमू आया और यहाँ भी इमू आया, तीनों जगह हमारा इमू है ना। तो ये चीज आती है। तो देखो ये मैं क्या कर पा रहा था, मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को आगे जाके मैं चेंज कर पा रहा था, है ना प्राची और धनंजय। यस सर। बट मान लो, देखो नॉर्मल लाइफ में हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट नाम की वैल्यू की भी चीज होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। लाइट ऑफ स्पीड कांस्टेंट है ना। मून मतलब क्या बोलते हैं, मून का साथ जो भी मास है वो भी कांस्टेंट है ना। तो ये ऐसी कोई वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको कैसे स्टोर करवाएंगे हम वेरिएबल में, है ना। हाउ वी कैन स्टोर कांस्टेंट वैल्यू, कैसे करवा सकते हैं इस चीज को?
अच्छा, मीटिंग रिज्वाइन कर लो, ठीक है, इसके बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा। तब तक थोड़ा आप भी सोच लीजिए, मुझे बता दीजिए। मीटिंग रिज्वाइन कर लो, 1 मिनट से कम रह गया। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको, रिकॉर्डिंग पे लगा लिया है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ES6 से पहले ना हम कोई भी वैल्यू को कांस्टेंट नहीं रख सकते थे, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रख सकते थे। इसका सॉल्यूशन आया हमारा ES6 में, जिसमें हमें दो डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुए, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। लेट में क्या था, क्या वेरिएबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा दो, मतलब अगर आगे जाके आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो उसको। लेकिन इन केस आपने अगर कांस्टेंट डेटा टाइप का यूज किया है और कोई वैल्यू का आपने कांस्टेंट बना दिया है, तो उसको आप आगे जाके चेंज नहीं कर सकते। सो प्राची, आउटपुट क्या आएगा, धनंजय आउटपुट क्या आएगा बताओ। धनंजय। धनंजय, आप बताइए क्या आउटपुट आएगा। हम्म, हाँ, धनंजय से ज्यादा। आउटपुट में आएगा एरर, ठीक है। क्यों सर? यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसे। सो एज यू कैन सी दैट असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आपने दोनों ने आंसर सही बताया, बताऊं तुम्हें, बट थोड़ा सा आपने कोड और पढ़ना चाहिए था आगे, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है मैसेज में, एक बार मैसेज देख लो कि आप गलती क्या कर रहे हो, आप गलती क्या कर रहे हो, बस। असाइन कर रहे हो कांस्टेंट वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट डेटा टाइप में, कांस्टेंट वेरिएबल डेटा टाइप में आप क्या कर रहे हो, एक वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत चीज है, आप मत करो, ठीक है। हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये जो तामझाम हमने यहाँ पे नीचे चेंज करने की कोशिश की है ना, ये चेंज करने की कोशिश की, इसका एरर दे रहा है हमें वो, कि आप आगे जाके चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो सकता, ठीक है, इसको हटा दो, फिर मैंने हटा दिया, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, अब आएगा आउटपुट आपका धनंजय। यानी कि जब भी आप कांस्टेंट रख दो किसी वैल्यू को, ठीक है, और आगे जाके आप चेंज करने की कोशिश करोगे, देन यू विल गेट एरर, है ना, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। नाउ धनंजय, धनंजय एंड धनंजय, ठीक है, हम्म, ये था आपका, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा हम और चीज जान लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें स्क्रिप्ट जो है हमेशा लास्ट में करना है बॉडी में, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड है, मैं इस कोड को ना कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं इसे कट कर लेता हूँ और इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, आई होप कि जिन्होंने देखी है ना ये क्लास मेरी, तो उनको समझ में आ जाए कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बोला कि स्क्रिप्ट टैग हमेशा लास्ट में लिखूं, क्यों बोलता हूँ ऐसा मैं, देखो, मान लीजिए मैंने एक बॉडी में एक H1 टैग ले लिया, ठीक है, H1 टैग ले लिया बॉडी में, ठीक है, ये बॉडी में है H1, बॉडी में H1 टैग है हमारा, ये है। मान लो कि मुझको क्या करना है ना, इसको मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, यानी कि मैं चाहता हूँ इसका जो अंदर का कंटेंट है ना उसको मैं चेंज कर दूँ। हम्म, जैसे बॉडी H1 टैग लिखा है ना, इसकी जगह पे आ जाए यहाँ पे कोई नाम, धनंजय आ जाए लिख के, और ये जो मैं करूंगा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करूंगा, ध्यान रखना, हम्म, मैं HTML में नहीं लिख रहा है ऐसे धनंजय, यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट में ये काम करूंगा, और रिफ्लेक्शन उसका H1 में दिखेगा, यानी कि H1 got में it। हमारा धनंजय हो जाएगा, ठीक है। मैं ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे, है ना, उसके अंदर क्या करेंगे, हम पहले तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए बता दूं, ये जो बता रहा हूँ ना बात में डॉम की बात है, फिर भी थोड़ा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये लास्ट में मुझे समझना है, लास्ट में कोई लिखते हैं, हम्म, ठीक है। थोड़ा बहुत कोड मैं करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो उसमें बिल्कुल ध्यान देने वाली बात नहीं है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे। फिलहाल के लिए बस आपको इतना सेंस लेना है कि लास्ट में क्यों लिखते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग को। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा टैग, जैसे कोड में डाल देते हैं H1, ठीक है। अभी मैंने ये क्या किया, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाके अब ये पढ़ोगे, डॉम का पार्ट है क्योंकि, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसके थ्रू ना मैंने एक इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, ध्यान रखना, हम्म, चलो। ठीक है। उसकी टैग से, टैग क्या है उसका, टैग H1 है, ठीक है। तो H1 डाला है मैंने यहाँ पे, तो उस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इतना काम मैंने किया, फिर जो भी सिलेक्ट किया उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहा हूँ, लाइक ए वेरिएबल में, ठीक है। आगे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, ए डॉट, ठीक है, इनर HTML, ठीक है, इनर हम्म, HTML,
इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, हालांकि इसके बारे में भी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होता है कि दो दो इसके दो मतलब होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके दो मतलब होते हैं। जो क्लास ले रहा है उसको ये चीज समझ में आएगा। इसके दो मतलब होते हैं। पहला तो होता है कि जो भी एलिमेंट है ना, एलिमेंट या उसके कंटेंट को हमें फैच करना। पहला काम तो इसका क्या होता है इनर एचटीएमएल का, फैच करना कंटेंट को, है ना, कंटेंट को फैच करना। एंड सेकंड काम क्या होता है इसका, मैनिपुलेट करना, या मैनिपुलेट, ठीक है, या मॉडिफिकेशन करना, सिंपल कहता हूँ मॉडिफिकेशन करना, है ना। सेकंड काम होता है इसका मॉडिफिकेशन करना, इस कंटेंट को ध्यान रखना, ठीक है। इसके दो काम होते हैं इनर एचटीएमएल के। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर मुझे कंसोल पे जाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख दूँ ए, और कंट्रोल एस करूंगा अभी फिलहाल के लिए, और चलते हैं वेब पेज पे, देखते हैं आउटपुट एक बार, और रिफ्रेश करेंगे अगर, तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, बॉडी H1 टैग आया, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है कलेक्शन में H1, है ना, कलेक्शन में H1 आ रहा है आपका। मैं क्या करूंगा, इसको मुझे मैनिपुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, टैग बेसिकली कलेक्शन लेता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी में रखते हैं, ठीक है। टैग में नहीं रखेंगे क्योंकि फिर फुल लूप लगाना पड़ जाएगा, फिर दिक्कत वाली बात है। तो अभी मैं डॉम पे जाना चाहता नहीं, ठीक है, क्योंकि डॉम आपको समझ में आएगा नहीं अभी। तो मैं काम करता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देता हूँ। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये वही है कि हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, H1 उसकी आईडी से, ठीक है। इनर एचटीएमएल कंट्रोल एस, और चलता है कंट्रोल एस करने के बाद पेज की ओर, और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये एलिमेंट हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया, टैग है ना, H1 लेके पूरा सिलेक्ट हो गया, है ना, सिलेक्ट हो गया। देखो अगर इसको मैं कंसोल में रख देता डायरेक्ट सीधा, ठीक है, अगर मैं सीधा ही कंसोल कर देता यहाँ पे, कट करके और सीधा कंसोल कर देता, कंट्रोल एस करते और वेब पेज पे चलते हैं। अगर मैं सीधा ही ए डॉट इनर एचटीएमएल कंसोल पे कर देता तो सीधा हमारे कंटेंट मिल जाता, बॉडी H1 टैग। तो इसका मतलब क्या है, इनर एचटीएमएल पहला काम क्या करता है, कंटेंट को फैच करता है, ठीक है। तो देखो आपने देखा कंटेंट हमारा आ रहा था, इसके अंदर का काम, इसका अंदर का आ रही थी चीज, है ना। तो फैच वाला मैंने दिखा दिया कैसे हुआ इनर एचटीएमएल। सेकंड काम इसका क्या है, मैनिपुलेशन का काम है, यानी कि इसको कंटेंट को अगर मुझे मैनिपुलेट करना है तो मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग इनर एचटीएमएल, ठीक है। कैसे, तो उसके लिए मुझे इसको अंदर नहीं बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं बाहर लिख देता हूँ। और इसमें हम असाइन कर देंगे जो भी मैं चाहता हूँ इसके अंदर लिखना, ठीक है। मैं चाहता था धनंजय, ठीक है, मैंने कर दिया धनंजय। अब जब मैं इसमें आऊंगा और मैं ए लिख दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, उसके बाद अगर मैं वेब पेज पे आऊं और रिफ्रेश कर लूं, तो आप देखोगे क्या हो गया, धनंजय हो गया यहाँ पे। पहले क्या था वहां पे, है ना, पहले कुछ और था कंटेंट, अब क्या कंटेंट आ गया, धनंजय आ गया, है ना। तो बाय यूजिंग एनी इनर एचटीएमएल आप एक टू फैच कर सकते हो एंड मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, ये काम कर सकते हो। बट सर इसमें ये बताइए कि आप जो समझा रहे थे लास्ट में क्यों लिख रहे हैं। देखो अगर मान लो कि मैं इसको ऊपर लिख देता, इस H1 टैग के ऊपर लिखता मैं, कंट्रोल एस करता और वापस वेब पेज पे चलते और रिफ्रेश कर देता, तो देखो वापस से ये बॉडी H1 टैग हो गया। अब की बार हमारा मैनिपुलेट हो ही नहीं रहा। मैंने H1 टैग के ऊपर स्क्रिप्ट लिखा तो ये मैनिपुलेट नहीं हुआ। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और कंसोल करूंगा, इसे कंसोल पे देखूंगा, तो देखो एरर भी दे रहा है हमें, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इन एचटीएमएल, है ना। ये एरर क्यों आया बेसिकली, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट टैग को अब लास्ट में लिखो, आइए इस पे बात करते हैं। देखो मैं बता दूं, डेफिनेशन में एक चीज और ऐड कर लो जावास्क्रिप्ट की, कहाँ गई डेफिनेशन, ये रही, ये लिखा था मैंने, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, JS इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखना। जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ठीक है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा आपका। और ब्राउजर भी क्या करता है, जब भी क्लाइंट आता है ना वो क्या करेगा, पहले डॉक टाइप को पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको एक एक करके हर चीज पढ़ता है, ध्यान रखना, एक एक करके पढ़ेगा। तो जैसे जैसे वो कोड पढ़ेगा ना और नीचे आएगा, आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले उसे क्या मिल रहा है, पहले उसको स्क्रिप्ट टैग मिल रहा है ना, फिर उसको ये मिला, उसने देखो उसको ये मिला H1 सेलेक्ट कर लूँ, बट ऊपर तो एच, अभी उसे H1 मिला ही नहीं है कहीं पे,
H1 देखो, वो भी तक यहीं ब्राउजर यहीं तक पहुंचा अभी, है ना, नीचे तो अभी गया ही नहीं है। तो H1 तो उसे मिला ही नहीं, है ना। फिर हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं भाई, जो चीज मेरे पे है ही नहीं उसको मैनिपुलेट कैसे कर लूंगा, है ना। सही बात है प्राची। यस सर। क्योंकि ब्राउजर ने अभी तक खाली यहीं तक रीड किया है, उसको वो यहाँ तक आया ही नहीं है H1 तक अभी, ठीक है। तो H1 तक आए तो H1 को मैनिपुलेट कैसे करेगा। तो इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको नीचे लिखो। इसको नीचे लिख दोगे तो क्या होगा, पहले उसको H1 को पढ़ लेगा पूरा वो, है ना। उसके बाद वो स्क्रिप्ट टैग पे आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद फिर उसको ये मैनिपुलेशन भी पढ़ लेगा और उसके बाद ये भी पढ़ लेगा और आउटपुट हमें दिखा देगा, है ना। तो इसलिए कहता हूँ इसको हमेशा लास्ट में लिखना, चाहे आप इंटरनली कर रहे हो या एक्सटर्नल लिंक करोगे, ठीक है, तब भी इसको लास्ट में ही करना। ताकि क्या हो, ब्राउजर जब भी रीड करे लाइन बाय लाइन, तो क्या हो, उसको ये HTML जो टैग्स हैं पहले रीड कर ले, है ना। तो वो इजिली मैनिपुलेट कर पाएगा। क्योंकि अगर वो मैनिपुलेट पहले कर रहा है और उसे एलिमेंट टैग मिला ही नहीं है तो मैनिपुलेट कैसे कर पाएगा, है ना। कोई डाउट है प्राची, नो सर। है ना। तो आज के लिए काफी मिलता हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ना रहे इसलिए मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई डाउट है कुछ भी है तो अभी मेरे से आप पूछ सकते हो, या फिर अभी और पढ़ना है, अभी है एनर्जी आपके पास, तो आप मेरे से बोल सकते हैं हाँ सर और पढ़ा दो, तो मैं और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपका क्लास का टाइम हो गया, बट और पढ़ना है तो बता दीजिए, या आज के लिए इतना काफ़ी है। धनंजय, प्राची, प्राची बताइए। आपकी मर्जी, आप पढ़ाओगे तो पढ़ाओगे। मतलब अभी तक जो चीज़ें पता पढ़ाई हैं मैंने वो समझ में तो आया है ना, कहीं ऊपर से आने यस लगी सर, यस चीज़ें। सर। ठीक है, तो एक काम कर लो, इतना ही कर लो, काफ़ी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि ओके अभी आप ही दो हो, ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन भी नहीं हुए हैं, तो उनका छूट जाएगा, है ना। सर, एक्सटर्नल में जब हम यूज करेंगे तो उसमें भी सीएसएस की तरह ही लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा आप CSS से रिलेट कर सकते हो चीज़ को, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे लिखोगे आप स्क्रिप्ट, जैसे वहाँ पे स्टाइल लिखते थे आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्या कर दोगे, SRC सोर्स कर दोगे, ठीक है, और जहाँ पे आप पाथ दे दोगे जो भी पाथ देना है आप, ठीक है। तो वो आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब बस ध्यान रखना है कि जब भी हम जब फाइल में आएंगे ना यहाँ पे, तो हम स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जो जैसे जैसे यहाँ पे CSS में भी देखते थे आपकी ये स्टाइल लगाते थे HTML के लिए, हम यहाँ पे जब करते थे ना स्टाइल टैग यूज करते थे, मगर CSS वाली फाइल में हम नहीं करते थे। तो बिल्कुल वही है, यहाँ पर सीधा कोड करोगे आप, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आप नहीं लगाओगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखना है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली कि क्या क्या है, सर्वर क्लाइंट क्या होता है, ठीक है, और उप्स क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल्स बताए मैंने आपको, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से रिलेट करके क्या क्या फ्रैगमेंट में हम पढ़ेंगे चीज़ें, ठीक है। इग्मा इंटरनेशनल के बारे में बताया आपको मैंने, इग्मा स्क्रिप्ट के बारे में बताया, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या थी वो भी बताया मैंने आपको, प्रिमिटिव के, और ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ आउटपुट देख सकते हैं वो भी बताया मैंने, इनर एचटीएमएल के बारे में बताया, लास्ट में क्यों लिखते हैं ये भी बताया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। वेरी